राम राम। वृष वालों के लिए इस विशेष वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मासिक राशिफल फरवरी 2025 की, जो कि वृष वालों के लिए रहेगा। टॉरस मंथली प्रेडिक्शंस फरवरी 2025। फरवरी 2025 के महीने में जो ग्रहों के परिवर्तन होंगे गोचर में, उनका आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर कैसा प्रभाव रहेगा। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैरियर, नौकरी, बिजनेस का हाल, कैसा रहेगा आपका निजी जीवन, वैवाहिक जीवन, इन सब की विस्तार से बात करेंगे। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर ये वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फरवरी के महीने में वृष वालों के लिए जो ग्रहों की स्थिति है वो कैसी रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं आपकी राशि में ही। अभी वो कुछ समय से वक्री चल रहे थे। अब अच्छी बात यह है कि वो 4 फरवरी से मार्गी हो जाएंगे आपके पहले भाव में ही। आपके लिए योग कारक ग्रह शनिदेव गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, आपके 10th भाव में। राहु गोचर कर रहे हैं 11वें भाव में मीन राशि में। केतु गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में आपके 5th भाव में। सूर्य की स्थिति आपके 9वें भाव में रहेगी 11 फरवरी तक मकर राशि में, और 11 फरवरी को वो प्रवेश कर जाएंगे कुंभ राशि में आपके 10th भाव में। बुध की स्थिति भी 11 फरवरी तक आपके 9वें भाव में रहेगी मकर राशि में। 12 से 27 फरवरी के बीच में वो आपके 10th भाव में रहेंगे सूर्य और शनि के साथ कुंभ राशि में। और 27 फरवरी को फिर वो नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे मीन राशि में आपके 11वें भाव में। मंगल की स्थिति 1 से 23 फरवरी तक वक्री ही रहने वाली है मिथुन राशि में आपके दूसरे भाव में। 24 फरवरी को मंगल मार्गी हो जाएंगे मिथुन राशि में ही। शुक्र जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, उनकी स्थिति को समझें तो वो उच्च के गोचर करेंगे फरवरी के महीने में मीन राशि में आपके लाभ भाव में। घरों की स्थिति को समझने के बाद अब बात करते हैं परिणाम की। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो पहला भाव और पहले भाव का स्वामी स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। पहले भाव के स्वामी शुक्रदेव उच्च के रहने वाले हैं मीन राशि में आपके लाभ भाव में। ये अच्छी बात है और स्वास्थ्य के लिहाज से ये बेहतर है। पहले से कोई रोग चला आ रहा है तो उसमें आपको फरवरी के महीने में लाभ दिखाई देगा। लेकिन फिर भी आपको पेट से जुड़ी हुई समस्याओं का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर वो समस्याएं आपको पहले से हैं और दशा आपकी खराब चल रही है तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि 5th भाव जहाँ से हम पेट की समस्याओं को देखते हैं वो काफ़ी दूषित प्रभाव में है। 5th भाव में केतु गोचर कर रहे हैं और वक्री मंगल की चौथी दृष्टि भी 5th भाव पर रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि 5th भाव पर है। अब बात करते हैं कैरियर की। कैरियर, नौकरी को 10th भाव से देखा जाता है। 10th भाव में आपके लिए जो योग कारक ग्रह हैं, आपके नवम और 10th भाव के स्वामी शनिदेव स्वराशि के ही बैठे हैं। शश नाम का राजयोग उन्होंने बनाया हुआ है। और फरवरी के महीने में अच्छी बात यह है कि लाभ भाव और आपकी पहले भाव के बीच में राशि परिवर्तन योग भी है बृहस्पति और शुक्र का। तो आप मेहनत करेंगे, आपको काम की प्रशंसा भी मिलेगी। आपके काम से लोग प्रभावित भी होंगे, आपकी पद प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है। लेकिन 11 तारीख के बाद आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना होगा। 11 फरवरी को सूर्य और बुध भी 10th भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य बुध शनि शनि की युति बनेगी। तब आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपके कार्य क्षेत्र में वाद विवाद हो सकते हैं। काम के लिए कोई लापरवाही आप ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। पिता के साथ भी वाद विवाद होना संभव है। व्यापार की बात करें तो व्यापार को 7th भाव से देखा जाता है। 7th भाव के स्वामी मंगल दूसरे भाव में हैं। 23 फरवरी तक वो वक्री रहेंगे। 24 फरवरी को फिर दूसरे भाव में ही मार्गी हो जाएंगे। दूसरा भाव 7वें भाव से अष्टम होता है और मंगल की 7वीं दृष्टि भी अष्टम भाव पर जाएगी, तो कुछ बड़ा परिवर्तन हो व्यापारिक स्थिति में, इस तरह का संकेत मिलता है। आपको कोई भी बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। अच्छी बात यह है कि बुध व्यापार के कारक 9th भाव और 10th भाव में गोचर करेंगे, तो मनी मैनेजमेंट आप अच्छी कर सकते हैं। फरवरी के महीने में शुक्र देव उच्च राशि में रहने वाले हैं लाभ भाव में मीन राशि में। तो शुक्र से संबंधित यदि आपका व्यवसाय है, आप इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, ब्यूटी आइटम्स, परफ्यूम, फोटोग्राफी का आपका काम है, लग्जरी आइटम्स का आपका काम है, या वाहन से संबंधित काम है, तो आपको विशेष लाभ हो सकता है। ओवरऑल आर्थिक स्थिति की बात करें तो दूसरा भाव होता है धन का, धन की बचत का। 7वें भाव के और 12वें भाव के स्वामी मंगल दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो व्यापारिक मामले में और पारिवारिक मामले में आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि शुक्र और राहु आपके लाभ स्थान में है, तो इनकम भी आपकी बढ़ेगी। शनिदेव भी 10th भाव में है, उनकी तीसरी तिर्यक दृष्टि आपके व्यय भाव 12वें भाव पर है, तो खर्चों में कमी आएगी। 11 तारीख के बाद सूर्य 10th भाव में आ जाएंगे, तो स्वग्रही उनकी दृष्टि 4th भाव पर जाएगी, तो प्रॉपर्टी मामलों में आपको लाभ हो सकता है। आप नया वाहन खरीद सकते हैं 11 तारीख के बाद। पारिवारिक सपोर्ट भी आपका बढ़ेगा। 11 तारीख से ही बुध 10th भाव में जब आएंगे शनिदेव के साथ, तो ये एक मजबूत धन योग भी बनाता है। बुध दूसरे भाव के स्वामी है और शनिदेव 9वें भाव के स्वामी है, तो आर्थिक रूप से ये ओवरऑल महीना मजबूत है। बुध और शनि की ये युति ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट, एजुकेशन, कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को लाभ पहुंचा सकती है।
निजी जीवन पर्सनल लाइफ की बात करें तो लव रिलेशन प्रेम संबंधों को पंचम भाव से देखा जाता है, जहां पर केतु गोचर कर रहे हैं। रिश्तों में गलतफहमी और शक को उत्पन्न करते हैं केतु। कारक शुक्र उच्च के जरूर है, लेकिन वो भी राहु के साथ हैं। पंचम भाव के स्वामी बुध नवम और दसम भाव में गोचर करेंगे। ओवरऑल मिस कम्युनिकेशन की वजह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अच्छी बात यह है कि शुक्र उच्च के हैं, पंचम भाव पर उनकी दृष्टि भी है, तो जो लोग अकेले हैं उनके लिए नई शुरुआत हो सकती है। मैरिटल लाइफ वैवाहिक जीवन की बात करें तो उसे सप्तम भाव से देखा जाता है। आपके सप्तम भाव पर बृहस्पति की सातवीं और शनिदेव की 10वीं दृष्टि है। द्विगृह गोचरीय प्रभाव डबल ट्रांजिट इफेक्ट आपके सप्तम भाव पर है। तो विवाह योग चल रहा है और 4 फरवरी से बृहस्पति मार्गी भी हो जाएंगे। जो लोग विवाहित हैं उनके लिए चीज़ें थोड़ी अलग हैं। 7वें भाव के स्वामी मंगल वक्री होकर दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना है। जीवन साथी का आपके परिवार वालों के साथ मन मुटाव का समय भी चल रहा है। हालांकि पति पत्नी दोनों में संबंध अच्छे होंगे, 4 फरवरी से और सुधरेंगे जब बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। रिश्तों में मोरल एथिक्स का आपको ध्यान रखना है। कारक शुक्र राहु के साथ गोचर करेंगे। अब बात करते हैं फरवरी महीने की कुछ शुभ अशुभ तारीखों की। सबसे पहले अशुभ तारीखों की बात करें तो 13 और 14 तारीख को चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में रहेगा, आपके चतुर्थ भाव में। 23-24 को अष्टम भाव में रहेगा, धनु राशि में। और 4 और 5 तारीखों को चंद्रमा आपके 12वें भाव से गुजरेंगे। तो इन तारीखों पर आपको ध्यान रखना है कि अनावश्यक आपका धन खर्च ना हो जाए, किसी से वाद विवाद ना हो जाए। इसके विपरीत शुभ तारीखों की बात करें तो आपके लिए लाभ का चंद्रमा रहेगा 2 और 3 तारीख को, जब चंद्रमा मीन राशि में गुजरेंगे। और मकर राशि में चंद्रमा जब होंगे तो आपके नवम भाव से गुजरेंगे 25-26 तारीख को, वो भी अच्छे दिन हैं। 10, 11, 12 को चंद्रमा स्वराशि के होंगे, कर्क राशि में आपके तीसरे भाव में। तब भी चंद्रमा आपके लिए शुभ स्थितियां बना सकते हैं। उपायों की बात करें फरवरी के महीने के लिए तो रविवार और मंगलवार को आपको गुड़ का दान करना चाहिए। हर रोज शाम को 10-15 मिनट शनिदेव का मंत्र आपको जपना चाहिए, ओम शंख शनिश्चराय नमः। भगवान श्री गणेश की उपासना करना, उन्हें दुर्वा पर अर्पण करना भी आपके लिए अच्छा काम करेगा। राम राम।